श्रीमद् भागवत महापुराण की। राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन यही से जो है उत्तान पाद राजा के वंश करके परीक्षित पूछा, महाराज जी उत्तान पाद के फिर वो प्रियव्रत का, तो बोले प्रियव्रत राजा मैं मन में संस्कार रहने ही नहीं दूंगा। सुखदेव स्वामी राजा सुखदेव है, अंधेरा नहीं दूंगा, केवल प्रकाश है प्रकाश। सूर्य के समान उन्होंने भी एक रथ की प्राप्ति किया और प्रियव्रत के बेटा हुए और आग्रह के बेटा हुए नाभिक और नाभिक के बेटा हुए ऋषभदेव जी महाराज। यही ऋषभदेव महाराज जो है वो जो जैन लोग बहुत मानते हैं। ऋषभदेव महाराज 8वां अवतार माना गया। बोल ऋषभदेव महाराज की जय। आज ऋषभदेव के परिवार बहुत लंबा हुआ, बाल बाल काफी, जिनके 100 पुत्र हुए। कभी कभी ऋषभदेव जी महाराज ये रहा कि 7 द्वीपों के पृथ्वी के सम्राट महाराज ऋषभदेव रहे। 100 हुआ, भरत जड़ भरत, एक कंकई का भरत, एक शकुंतलानंदन भरत है, 3 भरत है। और ये भरत सबसे बड़े हैं। ऋषभदेव कभी कभी बुलाते हैं सब बेटे को बैठा करके सबको जो है आदेश तो बोले बेटा ये बताओ ये शरीर क्यों मिला है, किस लिए मिला है? तो सबने कहा सुबह रात में सोए, सुबह उठे, स्नान किए, फिर उसके बाद भोजन इत्यादि किए, फिर स्कूल गए, फिर आए, चौपाट खेले, फिर कुछ खेल खेले, उसके बाद फिर भोजन किए, फिर शयन किए। ये नित्य क्रिया है। आखिर यही इसीलिए मिला है, ना हम देहु देह भाजनम प्रलुप्ति कष्टान कामान महते विद विजाय। क्यों यही इसीलिए शरीर मिला है। आज जो है बोले नहीं बेटा ये शरीर जो मिला है ईश्वर से प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर से भक्ति करने के लिए। तो 89 पुत्र वैराग्यवान होगा। हाँ वैराग्यवान। ऋषभदेव महाराज के जितने पुत्र और रहे सब लोग वैराग्य। एक की वरी भरत जी महाराज। आज भरत जी महाराज को भी ऋषभदेव महाराज जो है सिंहासन में आरूढ़ करके ऋषभदेव महाराज वन में चले जाते हैं। और जैसे वन में गया तो बस ये देखे कि संत आया हुआ है। और जब संत आया हुआ है तो प्रश्न करने लगे, महाराज हमारी वो बात नहीं मानते, बेटा बात नहीं मानते, महाराज हम बहुत तकलीफ है। और हाथ उठा करके केवल आशीर्वाद दे दिए। इतने में ही भीड़ और लग गए। जहां चमत्कार है वही नमस्कार है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे मुंगेली जिला में कौन सी गांव है, अब एक चमत्कार है तो पूरा भीड़ ही लगे। वैसे ऋषभदेव महाराज के पास लाखों पुरुष नर नारी लाइन लगे थे पूछने के लिए कि महाराज हम तकलीफ समस्या का निदान करने के लिए। और उन्होंने बस हाथ उठा करके आशीर्वाद देते। सब काम सबका बनता था। एक दिन सोचा जिस चीज को मैं त्याग करके आया हूं वही चीज में मैं फिर फंस गया हूं, तो मुझे तो काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने पत्थर जो पड़े थे वो पत्थर को लाया और ला करके मुंह के सामने ऋषभदेव महाराज रखे। लोगों ने पूछा कि राम 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 राम, कितना सुंदर रहे महात्मा, आशीर्वाद देते थे। अब हम लोगों का काम बनता था
ये कौन से ऐसे व्यक्ति है जो इनके सामने, मुख के सामने पत्थर रख दिए, अब तो हाथ भी नहीं उठा पाएंगे, ना कुछ बोल पाएंगे। सब लोग पत्थर को देख करके वापस होने लगे। देखते ही देखते लाखों नर नारी जब वापस हो गए तो ऋषभ देव महाराज ने सोचा यही युक्ति कहीं पहले हम कहीं जान लेते तो पहले से कर लेते, मुंह के सामने पत्थर। आज ऋषभ देव महाराज जो है अलकनंदा के तट में बैठ करके बहुत भक्ति किया। इनके बड़े पुत्र जो भरत है वो राजगद्दी में तो बैठे, उन्होंने सोचा हमारे पिता का जीवन कितना सुंदर रहा, कितना हमारे पिताजी के एक एक पहलू उनके जीवन का ज्ञान। अब ब्राह्मण का कर्म यही है कि पूजा पाठ अर्चन बंदन करना। उनको कहा कि बेटा ये बताओ कि आप जो गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ मुझे, जिसे आगे चल करके जजमानी चलाना, उपरोहिती करना और उपरोहित कर्म करना अति मतिमंद माना गया है। उपरोहित कर्म अति मतिमंदा, हाँ ये बहुत नीच काम है, घृणा काम है। हाँ अशुद्धता, शुद्धता की पता ही नहीं, अशुद्धता ही अशुद्धता। इसलिए आप जो है हमारा जीवन यापन चलाना है, गायत्री मंत्र याद कर लो। तो भरत ने सुनाया भी नहीं, गायत्री मंत्र याद भी किया, जबकि जानते हैं भरत संत है। भरत से एक दिन पूछा, सिर झुकाया, दूसरा दिन पूछा, फिर सिर झुकाया, 3 दिन 4 दिन तक पूछा, भरत सिर झुका दे। पिताजी नाराज होकर कहने लगे, अरे भरत तू तो जड़ के समान है रे। भरत ने सोचा तो प्रमोशन है, गाली गलौज देते थे, समझ आ गया, अब तो जड़ लगा दी। तो भरत के सामने जड़ हुआ तो भरत का एक प्रमोशन हो गया। तो भरत का नाम आगे जड़ लगने के बाद जड़ भरत हो गए। बोल जड़ भरत महाराज की, यही हुआ।